अपॉर्चुनिटीज कम इन वेरियस साइजेस। जैसे हम हर बार लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, वैसे ही आज एक ऐसी कैटेगरी की बात करेंगे जहां पर फंड मैनेजर अक्रॉस डिफरेंट मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एक कैटेगरी ऐसी है जो इन तीनों ही मार्केट कैप्स में एलोकेशन कर सकती है। इस कैटेगरी का नाम है मल्टी कैप फंड्स। तो आज इस कैटेगरी के एक एनएफओ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है HSBC मल्टी कैप एनएफओ। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप Z Funds डाउनलोड करके अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं Z Funds। सबसे पहले इस फंड की कैटेगरी के बारे में समझते हैं। ये फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 11 कैटेगरीज होती हैं जिसमें से ये फंड मल्टी कैप कैटेगरी में आता है। सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से एक फंड मैनेजर मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ईच में कर सकते हैं और बाकी का 25% फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर फंड मैनेजर टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच यूज करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और बिजनेस साइकिल्स को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना, और बॉटम अप अप्रोच में कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वैल्यूएशंस को देखकर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना। अब HSBC मल्टी कैप एनएफओ के की फीचर्स को देखते हैं। इस एनएफओ का सब्सक्रिप्शन 10th Jan 2023 से लेकर 24th Jan 2023 तक ओपन है। ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। HSBC मल्टी कैप एनएफओ में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,000 रुपीज है एंड इन केस यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP उसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,000 रुपीज है। इस फंड के फंड मैनेजर्स मिस्टर वेणुगोपाल मंगत हैं जो इक्विटी पोर्शन संभाल रहे हैं और मिस्टर कपिल पंजाबी हैं जो डेट पोर्शन संभाल रहे हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने 10% से ज्यादा यूनिट्स को 365 डेज के अंदर अंदर बेच देंगे तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचेंगे तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाएगा तो इस पर जो एप्लीकेबल टैक्स रेट्स होंगे वो इक्विटी के ही होंगे। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा which is at the rate of 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा which is at the rate of 10%। लेकिन ध्यान रहे ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपकी टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होंगे तब। ये था HSBC मल्टी कैप एनएफओ के फीचर्स के बारे में। पर अब सवाल ये आता है कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितने मिनिमम टाइम पीरियड के लिए करना चाहिए। ये एनएफओ उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हो सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं फॉर अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 years। इन्वेस्टर्स जो इक्विटी में तीनों मार्केट कैप्स का एडवांटेज लेना चाहते हैं उनके लिए मल्टी कैप कैटेगरी अच्छी हो सकती है। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही रहेगा। अगर आपने अभी तक अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो और देर मत करिए। म्यूचुअल फंड्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आप अभी हमारा ऐप Z Funds प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।